Hello students, this is Prakash sir. So today we are going to solve practice set 4.2. So before practice set 4.2 we need to understand the concept input tax credit, that is ITC. So what is ITC sorry. So input tax credit, and what does it mean? So here is the definition given. When a trader pays GST at the time of purchase, मतलब कि ट्रेडर मतलब व्यापारी होता है, जो बिज़नेस करता है उसे ट्रेडर कहते हैं। तो जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, जीएसटी पे करता है एट द टाइम ऑफ परचेस। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप ट्रेडर है, तो आपने कुछ सामान ख़रीदा, तो आपने जब सामान ख़रीदा, गुड्स ख़रीदा, तो आपने टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, तो वो टैक्स को आप कहेंगे इनपुट टैक्स। तो व्हेन अ ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस इट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स। ओके, सो अभी व्हेन द ट्रेडर कलेक्ट्स जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, अभी जो आपने सामान ख़रीदा, गुड्स ख़रीदा, वो सामान आप किसी और ट्रेडर को बेचोगे। तो जब आप किसी और ट्रेडर को जब गुड्स बेचोगे, तो आपने जो जीएसटी पे किया था वो जीएसटी आप उससे वसूलोगे। तो दैट इज़ जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। तो वो जो जीएसटी आप सामने वाले पार्टी से, ट्रेडर से आप ले रहे हो, वो जीएसटी ज़्यादा होगा क्योंकि आप उसको ज़्यादा अमाउंट में सामान बेचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से 8,000 में सामान लिया, तो आप उसको 10,000 में सामान बेचते हो, इसलिए जीएसटी 10,000 का ज़्यादा आएगा। और जो जीएसटी आप सामने से ट्रेडर से जब लेते हैं, तो दैट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। तो इस दौरान यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है इनपुट टैक्स और आपको पता है आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जब आप सामान गुड्स खरीदते हैं, जो टैक्स भरते हो उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स जब आप सामान बेचते हो और सामने वाले पार्टी से टैक्स वसूल करते हो, तो दैट इज़ आउटपुट टैक्स। जब आपके पास इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है, तो वी कैन फाइंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, तो जीएसटी पेएबल बाय द ट्रेडर, अभी ये जो जीएसटी जो है ये ट्रेडर्स ने कितना भरा, तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो दैट इज़ द अगेन फॉर्मूला फॉर जीएसटी पेएबल बाय द ट्रेडर, दैट इज़ आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी सॉरी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई द आउटपुट टैक्स ऑफ द ट्रेडर इज़ इक्वल टू द इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स अगर इक्वल है, देन व्हाट इज़ द जीएसटी पेएबल? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीएसटी पेएबल इज़ नील, बिकॉज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स दोनों इक्वल होगा। सपोज 5,000 तो 5,000 माइनस 5,000 कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स अगर इक्वल होगा तो इट विल बी 0। तो ट्रेडर पेएबल जीएसटी इज नील, ही हैज़ पेड द इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इज द सेम एज द इनपुट टैक्स, therefore the tax payable by the trader is equal to output tax minus input tax is equal to 0. So now we can start with the exercise practice set, that is practice set 4.2. What is the question? Practice set 4.2. Chetna store paid total GST of 1,05,000 at the time of purchase. तो चेतना स्टोर जो है वो आप देख रहे हैं कि उसने टोटल जीएसटी पे किया है ऑफ 1,05,000। तो जीएसटी है ये 1,05,000 क्या है स्टूडेंट्स? जीएसटी है एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ये क्या होगा? आपका इनपुट टैक्स होगा। जो हम पे करते हैं जीएसटी उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 1,00,000 रुपीज़ 22,500 रुपीज़ 1,22,500 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल, जो सेल के टाइम पे हम लोग जो जीएसटी रिसीव करते हैं, वसूलते हैं, उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, तो ये कब हुआ? ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, मतलब ये एक महीने का हिसाब है। तो फाइंड द जीएसटी पेबल बाय द चेतना स्टोर। तो अभी जीएसटी पता करना है चेतना स्टोर ने कितना भरा ऑलरेडी।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि GST पेबल बाय चेतना स्टोर मीन्स GST टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय चेतना स्टोर। ये आप अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पॉइंट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली लिखना है आउटपुट टैक्स, ये भी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ये आपके रेफरेंस के लिए आउटपुट टैक्स का टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ सेल। आउटपुट टैक्स जो होता है, जो सेल के टाइम पे हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम आउटपुट टैक्स करते हैं। तो सिंपली आप इसे आउटपुट टैक्स लिखो और वो है आपका 1,22,500। तो 1,22,500 आपका आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स जो है वो होता है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू, आपको पता है 1,05,000 ये आपका इनपुट टैक्स है। ओके, तो 1,05,000 आपका इनपुट टैक्स है। अब आपको ITC का फॉर्मूला मालूम है। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है जो इनपुट टैक्स होता है। तो इनपुट टैक्स आपका क्या है 1,05,000। तो इनपुट टैक्स ही आपका ITC होता है, तो दैट इज़ 1,05,000। अभी GST पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स क्या आएगा 1,22,500 माइनस 1,05,000। तो आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 22,000। तो दिस इज़ द GST पेएबल बाय द चेतना स्टोर, दैट इज़ 22,000। तो इनपुट टैक्स को आप ITC लेंगे स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स को आपको ITC लेना है। और फिर GST पेएबल जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। और आउटपुट टैक्स जो होता है वो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल होता है। और इनपुट टैक्स मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज़ इनपुट टैक्स मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स माइनस ITC करेंगे तो 1,22,500 माइनस 1,05,000 करेंगे तो 22,000 आएगा। तो दैट इज़ द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर 22,000। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नज़मा एज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST। तो नज़मा एक बंदी है जो प्रोपराइटर है, मतलब वो मालिक है फर्म जिसका नाम नहीं दिया गया है और उन्होंने GST के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। दैट मीन्स शी इज़ रेगुलरली पेइंग GST। तो शी हैज़ पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस। अभी देखो परचेस पे उसने जब वो कुछ सामान गुड्स खरीदती है तो उसने परचेस के टाइम पे 12,500 उसने GST पे कर दिया है। और फिर वो सामान किसी और को बेच के उसने GST, सिर्फ GST की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ GST की बात हो रही है। तो ये नज़मा ने किसी और बंदे को सामान बेचकर, गुड्स बेचकर कितना GST कलेक्ट किया है उन्होंने 14,750 ऑन सेल। जब वो बेचेगी तब उसे 14,750 GST उन्होंने कलेक्ट किया है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल। आपको पता है स्टूडेंट्स GST का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपका इनपुट टैक्स होता है। ITC जो होता है वो आपका इनपुट टैक्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली बात तो ये है तुम्हारा आउटपुट टैक्स। सेल के टाइम पे जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स इज़ 14,750। ये आपका इनपुट टैक्स है जो परचेस के टाइम पे आप पे करते हो। तो 12,500 इज़ द इनपुट टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स 14,750, इनपुट टैक्स 12,500। ओके, सो ITC कितना आएगा फॉर नज़मा, दैट इज़ 12,500। मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स मतलब ITC होता है, तो 12,500। अभी GST पेएबल बाय नज़मा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स ITC तो इनपुट टैक्स होता है, तो अब ये दोनों को माइनस करना है। 14,750 माइनस 12,500। तो आप देख रहे हैं GST पेएबल का फॉर्मूला है बाय नज़मा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 14,750 माइनस 12,500, तो दैट कम्स 22,250, दैट मीन्स 2,250। तो अभी ITC जो क्लेम करना है नज़मा को इज़ 12,500, क्योंकि ITC जो होता है आपका इनपुट टैक्स होता है, तो दैट इज़ 12,500। और GST जो नज़मा को पे करना है दैट इज़ 2,250। तो दिस वाज वेरी इजी सम, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। तो जो सेल के दौरान जो GST होता है उसे हम आउटपुट टैक्स करते हैं। सेल के दौरान जो GST कलेक्ट करते हैं उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं।
और परचेस के टाइम पे जो जीएसटी हम पे करते हैं, जिसे हम सामान खरीदते हैं, उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं और जिसे हम आईटीसी भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू सम नंबर 3। तो व्हाट इज सम नंबर 3? तो अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट्स सॉस। So moving on to question number 3, what does the question number 3 says? Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800। तो अमीर एंटरप्राइजेस ने परचेज़ किया, और जब उसने चॉकलेट परचेज़ किया तो उस वक्त उसने जीएसटी जो पे किया दैट इज़ 3,800। तो ये उसके लिए इनपुट टैक्स होगा। ओके, और फिर बाद में उसने बेचा, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। तो अकबरी ब्रदर्स को उसने ये जो चॉकलेट सॉस का बॉटल जो खरीदे थे उसने बेचा, और जब बेचते समय अमीर एंटरप्राइजेस ने कलेक्ट किया जीएसटी ऑफ रुपीज़ 4,100। तो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए ये हो गया आईटीसी, मतलब ये इनपुट टैक्स, और ये होगा अमीर एंटरप्राइजेस के लिए आउटपुट टैक्स। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। अभी मयंक ने अकबरी ब्रदर्स से वही बॉटल्स खरीदे और उसने जीएसटी पे किया रुपीज़ 4,500। ओके, तो इस तरह से अमीर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा और अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा। तो इस तरह से फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी स्टेज पे जीएसटी कितना पे करते हैं, और जब जीएसटी पे करेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा। आपको मालूम है जीएसटी जितना भी पे करेंगे उसका हाफ होता है सीजीएसटी और दूसरा हाफ होता है एसजीएसटी। सो नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है कि अमीर एंटरप्राइजेस जो है कुछ चॉकलेट सॉस के बॉटल्स ख़रीदता है और वो जीएसटी पे करता है, और फिर अकबरी ब्रदर्स को बेचता है, फिर अकबरी ब्रदर्स से जीएसटी वसूल करता है, फिर बाद में अकबरी ब्रदर्स जो है मयंक फूड कॉर्नर को वो बॉटल्स बेचता है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट है कि अमीर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा और अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा। तो अभी फॉर अमीर एंटरप्राइजेस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैक्स जो परचेस करते समय उसने जो भरा था दैट इज़ 3,800 बराबर, और फिर बाद में आउटपुट टैक्स जब उसने कलेक्ट किया फ्रॉम अकबरी ब्रदर से, तो अमीर ने जब अकबर ब्रदर को बेचा था तो उसने टैक्स कलेक्ट किया था 4,100। तो एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि अमीर ने अकबरी ब्रदर्स को चॉकलेट सॉस के जो बॉटल्स बेचे थे और 4,100 टैक्स सेल के दौरान कलेक्ट किया था, तो दैट इज़ आउटपुट टैक्स। तो अभी आपको पता है इनपुट टैक्स जो होता है वो आईटीसी होता है, तो आईटीसी फॉर अमीर एंटरप्राइजेस अगेन 3,800। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है जीएसटी का। जीएसटी का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स हमारा 4,100 है, माइनस आईटीसी 3,800 है, तो 4,100 माइनस 3,800 दैट इज़ इक्वल टू 300। तो आपको मालूम है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एट दिस स्टेज फॉर अमीर एंटरप्राइजेस जो है उसका हाफ होगा, 300 का हाफ 150 सीजीएसटी होगा और 150 एसजीएसटी होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स जो होगा वो 4,100 होगा, क्योंकि अकबरी ब्रदर ने जब अमीर एंटरप्राइजेस से, अब मैं आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ, अकबरी ब्रदर ने जब अमीर एंटरप्राइजेस से जब सामान ख़रीदा था तो उसने 4,100 टैक्स पे किया था, तो अकबरी ब्रदर के लिए वो इनपुट टैक्स होगा। ओके, तो अकबरी ब्रदर के लिए इनपुट टैक्स होगा 4,100। ओके, तो यही जो अमाउंट है 4,100 वो अमीर एंटरप्राइजेस के लिए आउटपुट टैक्स होगा, लेकिन वही अमाउंट अकबरी ब्रदर्स के लिए अभी इनपुट टैक्स होगा। तो 4,100 इनपुट टैक्स है। अब आउटपुट टैक्स जो है मतलब इस सेल के दौरान, मतलब अभी अकबरी ब्रदर ने किसको सेल किया, मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, तो बेचते समय उसने कितना टैक्स वसूल किया, जीएसटी 4,500, तो ये आउटपुट टैक्स होगा। ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना है 4,500, और अकबरी ब्रदर ने कितना टैक्स पे किया टू अमीर एंटरप्राइजेस 4,100। तो आपको पता है इनपुट टैक्स जो होता है वो आईटीसी होता है फॉर अकबरी ब्रदर्स, तो 4,100। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नहीं लिखा गया, आपको लिखना है
आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स कितना है 4500 माइनस ITC 4100, दोनों माइनस करेंगे तो कितना आया 400 आया। मीन्स फॉर अकबरी ब्रदर्स के लिए अब CGST और GST SGST फाइंड करेंगे तो इसका हाफ होगा, तो 400 का हाफ 200 CGST होगा और SGST भी 200 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा ऐसा होगा, फॉर अमीर एंटरप्राइजेस GST पेएबल 300 एंड CGST 150, SGST 150, and for Akbari Brothers GST payable is 400 and CGST payable is 200 and SGST payable is 200. Okay students, moving on to question number 4. What is question number 4? Malik Gas Agency चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अब देखो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है। परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर ₹24,500। तो अभी उसने परचेज़ किया है। स्टूडेंट्स अभी जो पहले के जो एग्जांपल्स थे प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जिसमें GST दिया गया था कि इतना पे किया है, GST इतना सेल के दौरान वसूल किया गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पर 24,500 में गैस सिलेंडर परचेज़ किया गया, इसके ऊपर हमें GST कैलकुलेट करना है। तो ये सम थोड़ा सा अलग है। एंड सोल्ड दैम टू लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500। अब देखिए 24,500 का वो गैस सिलेंडर ख़रीदता है और 26,500 में वो बेचता है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें GST इस पर भी कैलकुलेट करना होगा और GST इस पर भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एट एवरी स्टेज गवर्नमेंट को GST जाना चाहिए। तो आप देखते हैं फाइंड आगे फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पर जो GST कैलकुलेट कर रहे हैं वो 5% होना चाहिए, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। एंड हैंस द CGST भी हमें कैलकुलेट करना है और UT GST दैट इज़ फॉर यूनियन टेरिटरी, GST फॉर यूनियन टेरिटरी मतलब UT GST टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। फॉर द यूनियन टेरिटरी देयर इज़ UT GST इंस्टेड ऑफ SGST। SGST मतलब मैंने आपको बताया था स्टेट GST जो स्टेट कलेक्ट करता है, और CGST मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है GST, उसे हम CGST कहते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। आप देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी एट 5% ऑन 24,500। अब 24,500 पे पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 5% मतलब 5/100 इंटू कितने पे कैलकुलेट करना है 24,500 पे। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 और ये 0 कट गया और ये 0 और ये 0 कट गया। तो आप 5 × 245 करेंगे तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर फॉर इनपुट टैक्स दैट इज़ 1,225। तो इनपुट टैक्स ही जो होता है वो ITC होता है। मैंने आपको बार बार अभी वीडियो में कहा है, इनपुट टैक्स मीन्स ITC फॉर मलिक गैस एजेंसी, और ITC फॉर मलिक गैस एजेंसी इज़ 1,225। ओके, सो नाउ ये जो एजेंसी है अब क्या करती है और किसको बेचती है, कस्टमर को बेचती है। तो कस्टमर को सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 26,500 है। तो अभी आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है। आउटपुट टैक्स जो होता है वो 26,500 का 5%। जैसा हमने इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया उस तरह से हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले एग्जांपल्स में, पहले वाले सम्स में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो 5% ऑफ 26,500, तो यहाँ पर भी 0 कट करेंगे और यहाँ पर भी 0 कट करेंगे। तो 5 × 265 कैलकुलेट करेंगे तो 1,325 ये आपका आउटपुट टैक्स आ गया है। तो आपको पता है आउटपुट टैक्स मिला, इनपुट टैक्स मिला, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GST मिलेगा। तो GST पेएबल कितना आ रहा है, देखो फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो 1,325 माइनस 1,225, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज़ इक्वल टू 100 आया। तो अभी GST पेएबल जो है वो 100 आया है। और आपको पता है जब GST 100 होगा तो CGST उसका हाफ होगा दैट इज़ 50, और UT GST भी 100 का हाफ होगा दैट इज़ 50। तो CGST यहाँ पर कितना है, हाफ ऑफ GST दैट हाफ ऑफ 100 दैट इज 50, और UT GST भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, सेम कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ UT GST लिखना है और हाफ ऑफ ये GST सब सेम आएगा, ये इतना पार्ट सेम आएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है UT GST और उसका भी आंसर कितना आएगा 50। तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर होगा मलिक गैस एजेंसी पेड GST ऑफ ₹100 एंड CGST 50 रुपीज़ एंड UT GST 50 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स,
Moving on to question number 5, Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetic worth ₹6,000. तो 16,000 ये जो है स्टूडेंट्स ये GST नहीं है. अगेन सम नंबर 1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी आपको GST के ही प्राइजेस दिए हैं. यहाँ पर आपको GST प्राइस नहीं दिया गया. यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस दिया गया, उस पर आपको 18% GST कैलकुलेट करना है. ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6,000 पे आपको 18% आपको GST कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर दिया देखो 18% मतलब 18/100 इंटू 6,000. तो ये लास्ट के 2 0 और ये 2 0 कट गया. तो 18 इंटू 60 आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आपका ITC आएगा. ओके क्योंकि ये परचेज के वक्त उसने पे किया था. और यही जो चीज़ें जो है उन्होंने सेल किया, किसको सेल किया है? कस्टमर को सेल किया फॉर ₹10,000. तो अभी 10,000 पे भी GST कैलकुलेट करना होगा. तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड. तो टैक्स इनवॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें CGST और SGST मेंशन करते हैं और GST भी मेंशन करते हैं. तो कितना होगा? तो मैंने आपको बताया अभी कि कस्टमर को उन्होंने कितने रुपीज़ में सेल किया है, 10,000 में सेल किया है. तो 10,000 का पहले हमें 18% कैलकुलेट करना होगा GST. तो यहाँ पर मैं सेलिंग के टाइम पे जो टैक्स होता है दैट इज़ आउटपुट टैक्स होता है. बेचते समय जो हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम आउटपुट टैक्स करते हैं. और ख़रीदते समय जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं. और इनपुट टैक्स को हम ITC भी कहते हैं. तो ITC यहाँ पर इनपुट टैक्स यहाँ पर 1,800 है. तो उसका ITC भी कितना होगा? 80 रुपीज़. 800 ने 1,080 रुपीज़. तो ITC भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कितना होगा? 1,080 रुपीज़. ओके सो आउटपुट टैक्स 18% है ऑफ 10,000 क्योंकि आप सेल कर रहे हो. तो देख रहे कि आप 1,800 ये जो है क्या आया, उसका आउटपुट टैक्स आया. तो आउटपुट टैक्स यहाँ पर आपने कैसे कैलकुलेट, ये लास्ट 2 0 कैंसिल, लास्ट 2 0 कैंसिल. तो 18 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो 1800 क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा. 1800 क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा. अभी आपको पता है GST कैसे कैलकुलेट करते हैं. GST जो कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,800 और GST पेएबल का फॉर्मूला आपको पता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC. तो 1,800 माइनस 1,080 और वो जो डिफरेंस होगा कितना है स्टूडेंट्स? 720. तो अभी 720 ये GST पेएबल है. तो CGST और SGST जो है उसका हाफ होगा. तो हाफ ऑफ GST हाफ ऑफ 720 दैट इज इक्वल टू 360. तो 360 ये क्या है स्टूडेंट्स? CGST और SGST. तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स, B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर जो होते हैं वो फाइनल स्टेज वाले पीपल होते हैं जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो वापस आगे सेल नहीं करते, इसलिए उन्हें कंज्यूमर कहा गया है. जस्ट लाइक कॉमन पीपल, हम लोग जब टूथपेस्ट खरीदते हैं तो हम किसी और को टूथपेस्ट बेचते नहीं, वो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं. टीवी जब हम खरीदते तो वो टीवी हम किसी को बेचते नहीं, बल्कि हम टीवी में पिक्चर्स देख के उसका आनंद उठाते हैं. तो इस तरह से बिज़नेस टू कंज्यूमर, जब हम टीवी खरीदते तो हम दुकानदार के पास जाते हैं. तो इस तरह से बिज़नेस टू कंज्यूमर जब डील होता है तब टैक्स इनवॉइस जब बनता है तो यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हमें उसका इस्तेमाल करना है. राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम आपको लिखना है, एड्रेस लिखना है और स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, GST इन नंबर मतलब GST ऑफ इनवॉइस नंबर उसका हमें लिखना है, एक्सेट्रा एज़ पर योर चॉइस. तो हमें हमारे चॉइस के हिसाब से हमें ये सारे नेम ऑफ द सप्लायर्स, एड्रेस वगैरह वगैरह लिखना है. तो सप्लायर का हम लोग नाम लिखेंगे मेजर्स करके. जैसे कि अगर कोई बंदा है जिसका नाम विजय है, वो अपने खुद का बिज़नेस चला रहा है, तो वो ऐसे रख सकता है कि विजय मोबाइल एक्सेसरीज़, ऐसे मोबाइल दुकान का नाम रख सकता है, शॉप का नाम रख सकता है. तो सप्लायर कौन है? मेजर्स विजय मोबाइल एक्सेसरीज़, एड्रेस उसका रहेगा. और स्टेट लिखना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो हम लोग स्टेट महाराष्ट्र का ही लिखेंगे और डेट डालेंगे. इनवॉइस नंबर लिखेंगे और GST नंबर लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया. तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिए गए क्या क्या इनवॉइस में मेंशन करना चाहिए. दैट इज़ रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, मतलब एक मोबाइल बैटरी बेची जा रही है
और एक मोबाइल बैटरी का प्राइस है 200 रुपीज़ और रेट ऑफ GST दिया गया है हमें 12% और उसका HSN नंबर दिया गया, जैसे मोबाइल बैटरी का HSN नंबर 8507 है और वह जो है एक मोबाइल बैटरी बेचा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया 1 पीस। तो हेडफोन भी बेच रहा है साथ ही साथ। तो रेट ऑफ हेडफोन इज़ एक हेडफोन का प्राइस है 750 रुपीज़, तो रेट ऑफ GST जो है 18% है और हेडफोन का HSN नंबर जो है 8518 आने है और फिर 1 पीस उसका भी बेचा गया है। तो यह जो यहाँ पर जो टैक्स इनवॉइस जो आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो दिस टैक्स इनवॉइस हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 पे दिया गया है। उस तरह से आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, सॉरी। तो आप देखते हैं पेज नंबर 82 पे क्या दिया गया है। पेज नंबर 82 पे आपको यहाँ पर जो है टैक्स इनवॉइस दिए कि इस तरह से आपको कुछ प्रिपेयर करना है। तो आपका फ़र्क इतना होगा कि सीरियल नंबर 3, 4, 5 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 2 ही चीज़ें आपको बेचनी है, दैट इज़ वन इज़ द मोबाइल एक्सेसरीज़ एंड द अदर इज़ द हेडफोन। तो यहाँ पर आपका HSN नंबर आएगा जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है। तो HSN नंबर आपको मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर 93 में आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द HSN नंबर ऑफ द मोबाइल बैटरी, मोबाइल नंबर का HSN नंबर है 8507 और हेडफोन का HSN नंबर है 8518। वो आप यहाँ पर लिखोगे, वो आपको यहाँ लिखना है 85 HSN कोड के नीचे लिखना है 8507। ये मोबाइल बैटरी आपको लिखना है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी और रेट जो है दैट इज़ इक्वल 200 दिया गया था और क्वांटिटी 1 पीस बेचा गया। उसके पहले ये सब पहले आपको एक टेबल बनाना है जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है। उसमें आपको सप्लायर मैंने आपको बताया था, जैसे कोई विजय नाम का है तो वो विजय मोबाइल एक्सेसरीज़ करके लिखेंगे, उसका एड्रेस होगा यहाँ पर महाराष्ट्र का ही एड्रेस लिखिए क्योंकि GST में आप 27 लिखेंगे, दैट इज़ द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। GST का स्टेट कोड कितना है 27 है और आगे के जो 10 डिजिट जो होते हैं वो आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं। तो उसको आप ABCDE 1 2 3 4 H और ये 1Z5 ये कंपलसरी आपको यही लिखना है। तो इस तरह से ये GSTN नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन 27 मेंशन होना चाहिए और अल्फ़ाबेट्स 5 होने चाहिए, नंबर्स 4 होने चाहिए और आगे एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और फिर 1Z5 ये सब के लिए आप कॉमन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टेबल आपको बनाना है। इनवॉइस नंबर आप GST/110 लिख सकते हैं, 001 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। आपका ईमेल है तो ईमेल लिखिए, मोबाइल है तो मोबाइल लिखिए, इनवॉइस डेट आप डालिए। ओके, तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST रेट टैक्स, SGST रेट टैक्स और टोटल रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो आइटम दिया गया है दैट इज़ इक्वल टू मोबाइल बैटरी। तो आप देख रहे हैं मोबाइल बैटरी है तो सीरियल नंबर लिखेंगे, HSN कोड डालेंगे 8507, नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी, रेट कितना है 200 ईच और क्वांटिटी 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो 200 1 विल बी 200, दैट इज़ द टैक्सेबल अमाउंट जिस पे हम CGST और SGST कैलकुलेट करने वाले हैं। तो GST जो मेंशन किया गया वहाँ पर 12% है, तो CGST और SGST उसका हाफ होने वाला है, 12 का हाफ 6%। तो SGST का रेट है 6%, CGST का रेट है 6%। अभी हम कैलकुलेट करेंगे 6% ऑफ 200 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऐसे लिख देता हूँ, CGST आपका रफ कैलकुलेशन है, CGST इज़ इक्वल टू SGST इज़ इक्वल टू 6%। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6% है, तो 6% मीन 6/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट 200 है, तो लास्ट 2 zeros कैंसिल, 2 6 12, तो ₹12 CGST भी आ गया और SGST भी आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टैक्स 12 रुपीज़ आ गया, रेट है 6%, टैक्स 12 है, तो SGST का भी रेट 6% है, टैक्स 12 है। अब आप क्या करोगे, ये 12 रुपीज़ और ये 12 रुपीज़ SGST, CGST और टैक्सेबल अमाउंट आप ऐड करोगे तो दैट इज़ 200 + 12 + 12। तो आप ये 200 + 12 + 12 ऐड करने के बाद कितना आएगा आपको 224 रुपीज़ आएगा। तो दिस इज़ द टोटल प्राइस। यहाँ पर आप देख रहे हैं 224 रुपीज़ आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट जो दिया गया उन्होंने हेडफोन के बारे में दिया है, उसका HSN कोड हमने लिखा है 8518, दैट इज़ HSN कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हेडफोन और रेट जो है इसका 750 दिया गया है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मैंने आपको बताया था, देखो रेट ऑफ हेडफोन
750 यहाँ पर 750 ईच लिखेंगे, क्वांटिटी 1 है, 750 1 जाए 750। अभी 750 के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 9% CGST कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 18% GST दिया गया। 18% GST उसका हाफ कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू 9% CGST 9% SGST। तो CGST कितना है 9% और SGST कितना है 9%। ओके, तो 9% कितना होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे CGST इज इक्वल टू SGST, ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू 9%। यहाँ पर 18% मैंने आपको बताया था 18%, तो CGST कितना, GST अगर 18% है स्टूडेंट्स, GST अगर 18% है तो CGST 9% होगा, SGST 9% होगा। 9% इज 9/100 इंटू परचेस वैल्यू कितना है 750। अगर यहाँ पर 2 होता तो 750 इंटू 2 1500 होता, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया गया है, तो 750 का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, CGST SGST कैलकुलेट 0 कट होगा, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करने वाले हैं। तो क्या आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 775 करेंगे तो 675 आता है, और एक 10 डिवाइड बाय 10 है तो एक पॉइंट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 67.5। ये 0 जो है 5 ले लेगा और ये 1 के जगह पे यहाँ पर पॉइंट आएगा, 67.5 रुपीज़ से आपका CGST और SGST 67.5 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 9% टैक्स 67.5, 9% SGST तो उसका 67.5, और फाइनल क्या होने वाला है, ये 750 प्लस 67.5 और ये 67.5 क्या होने वाला है, ऐड करके यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी 885। फिर ये कॉलम का आपको ऐड करना है, ये कॉलम का ऐड करते आपको आएगा 1109 रुपीज़, और ये टैक्स का वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितना आएगा 79.50 पैसे, और ये CGST भी कितना आएगा 79.50 पैसे। तो इस तरह से आपको यह टेबल बनाना है। दिस इज़ द आंसर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन आपको दिया गया था, पर्टिकुलर्स आपको दिए गए थे और आपको ये टेबल बनाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई होप से कि आपको बनाने आएगा। सप्लायर का नाम आपकी मर्ज़ी से लिखना है, एड्रेस आपको मर्ज़ी से लिखना है, GSTN आपके मर्ज़ी से लिखना है, इनवॉइस डेट जो प्रेजेंट डेट है वो डालो, इनवॉइस नंबर जो है GST/001 लिखो या 100 लिखो या 110 लिखो। इस तरह से HSN कोड दिया रहेगा, आप उसको फिल करके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2, दैट इज़ प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस। तो ऊपर वाले में हमने बिजनेस टू कंज्यूमर हमने इनवॉइस बनाया है, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस बनाएंगे एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा, ये हमारे चॉइस का होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया। सप्लायर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, नेम, एड्रेस, स्टेट, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, रेसिपेंट नेम, और रेसिपेंट नेम भी लिखेंगे हम कौन से, जैसे मैं होलसेलर हूँ और मैं से किसी शॉप को भेज रहा हूँ तो उस शॉप का जो नाम है उसका मेरे को यहाँ पर मेंशन करना है, जो गुड्स रिसीव करने वाला है उसका नाम यहाँ पर आएगा, उसका एड्रेस भी आएगा, उसका स्टेट आएगा, उसका GST नंबर आएगा, और कौन से आइटम्स यह जो रिसिपेंट जो हमसे मंगाए हैं वो है मंगाया है, दैट इज़ पेंसिल बॉक्स 100, मतलब 100 पेंसिल बॉक्स यहाँ पर मंगा रहा है, और HSN कोड है पेंसिल बॉक्स का 3924, और एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस होगा ₹20, और पेंसिल बॉक्सेस के ऊपर GST है 12%। और सेकंड आइटम जो उन्होंने मंगाया है दैट इज़ जिक्सॉ पजल्स हाउ मेनी क्वांटिटी उन्होंने मंगाया है, रेसिपेंट जो है जो मंगाया उन्होंने तो 50 क्वांटिटी मंगाया है, उसका HSN नंबर दिया है, जिक्सॉ पजल्स का HSN नंबर 9503 है, रेट दिया गया 100 रुपीज़, दैट इज़ एक जिक्सॉ पजल का प्राइस होगा 100 रुपीज़, और फिर GST दिया गया है 12%। तो हमें यह है सारे इंफॉर्मेशन दिया है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस दैट इज़ ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एज पर द गिवन पर्टिकुलर्स इन क्वेश्चन नंबर 7। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ सॉल्यूशन। हमने टैक्स इनवॉइस बनाया है बिजनेस टू बिजनेस। तो सप्लायर का नाम हमने मेंशन किया है यहाँ अड़गे एंटरप्राइजेस, और उसका एड्रेस हमने अपने मर्ज़ी से लिखा है। ये नाम भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे विनीत एंटरप्राइजेस, विजय एंटरप्राइजेस, और एड्रेस आपका मुंबई का मेंशन करो, और फिर GSTN जो अड़गे एंटरप्राइजेस का GSTN नंबर आप
अपने मर्ज़ी से लिख सकते हो। फ़र्क इतना है कि 27 आपका महाराष्ट्र का कोड है और 10 डिजिट आपका पैन कार्ड होना चाहिए और 1Z5 आपका एज इट इज़ आएगा। और फिर पैन कार्ड में भी आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के 5 जो लेटर होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 जो डिजिट होते हैं वो नंबर्स होते हैं और लास्ट में वापस एक अल्फ़ाबेट होता है। तो इस तरह से आपको GST नंबर ध्यान से लिखना है। और अब ये सप्लायर है, ये कौन से बंदे को सप्लाई कर रहा है, दिस इज़ द रेसिपेंट नेम है टू गणेश स्टोर्स। और ये गणेश स्टोर कहाँ पर है, दैट इज़ इन दादर। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी गणेश स्टोर्स दादर मुंबई, उसका पिन कोड दिया गया, इनवॉइस नंबर लिखा गया GST/500 और डेट लिखा गया है, जो आज का डेट आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, मैंने आपको बताया था कि पेंसिल बॉक्सेस भेज रहा है और उसका HSM कोड दिया गया 3924। तो 3924 जो HSM कोड है, और पेंसिल बॉक्सेस कितने मंगाए, क्वांटिटी 100 मंगाया है और रेट कितना दिया गया है एक पेंसिल बॉक्स का 20 रुपीज़। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर जो है देख के आपको ये फिल करना है। तो रेट अगर 20 रुपीज़ दिया गया है तो उसका क्वांटिटी 100 है, तो 100 इंटू 20 दैट विल बी 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ आपका ये जो है अमाउंट हो गया। तो आपको देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो दिया गया है, आप देख रहे हैं पेंसिल बॉक्स 100 पेंसिल बॉक्स मंगाया है, एक का प्राइस है 20 रुपीज़ और GST 12% दिया गया है। पेंसिल बॉक्स 100 पेंसिल बॉक्स दिया गया है और रेट दिया गया है 20 और HSN है 3924। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मेंशन किया है, HSN कोड दिया है 3924, क्वांटिटी 100 और रेट दिया गया 20। तो 100 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 2000। तो बाद में नेक्स्ट जो आइटम भेजा है दैट इज़ जिक्सॉ पजल का HSM कोड टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9503। रेट दिया गया है 100 रुपीज़ पर जिक्सॉ पजल और कितने क्वांटिटी मंगाए, 50 क्वांटिटी उन्होंने मंगाए। तो इसके हिसाब से तो 50 क्वांटिटी मंगाए और रेट है एक का 100 रुपीज़, तो 50 इंटू 100 5000 रुपीज़। यहाँ पर टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स 2000 और ये 5000 दैट इज इक्वल टू 7000 रुपीज़। तो लेस डिस्काउंट यहाँ पर बताया गया है, डिस्काउंट के जहाँ पे हमने डैश डाला है क्योंकि डिस्काउंट कुछ ऑफ़र नहीं किया गया है। तो टोटल 7000 ही होगा और 7000 के ऊपर अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे। तो CGST और SGST जो है वो होता है हाफ ऑफ GST कितना 12% है, 12% का हाफ कितना है 6% है। तो आप देखते हैं CGST 6% के हिसाब से ऑन 7000 रुपीज़ कितना आएगा। उसी तरह से जो भी आएगा वो SGST होगा क्योंकि SGST और CGST का परसेंटेज सेम है, दैट इज़ 6%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CGST और SGST 6% है, 6% मीन्स 6/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 2000 प्लस 5000 दैट इज इक्वल टू 7000 डिस्काउंट भी कुछ दिया गया है। अगर डिस्काउंट दिया होता, मान लो 500 डिस्काउंट होता तो 6500 पे आपका CGST और SGST कैलकुलेट किया गया जाता, लेकिन यहाँ पर लेस डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर्ड, सो 7000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट 2 zeros कैंसल, तो 6 7 42 दैट इज इक्वल टू 420 रुपीज़ इज़ द CGST एंड SGST। तो उसको हमने यहाँ पर टेबल में इंक्लूड किया गया, CGST 6% 420 रुपीज़, SGST 6% 420 रुपीज़। सो दैट टर्न्स टू बी टोटल जो होगा आपका यह प्लस यह ऐड करते कितना आएगा 7840 रुपीज़ आपका टोटल आ गया है। तो उसको हम लोग ने वर्ड्स में लिखा है यहाँ पर, तो अमाउंट इन वर्ड्स दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 7840 ओनली, 7840। और कंपनी का पैन नंबर भी दिया गया है जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है, वही पैन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। सॉरी, इसके अंदर होता है पैन नंबर, यहाँ APICK 8027H, ACIPK 8027 ये पैन कार्ड यहाँ पर मेंशन किया है। वहाँ पर एक नोट भेजा गया है, प्लीज़ इशू अ चेक इन फेवर ऑफ अड़गे एंटरप्राइजेस, क्योंकि अड़गे एंटरप्राइजेस ने गणेश स्टोर को पेंसिल बॉक्सेस और जिक्सॉ पजल्स भेजे हैं, तो उसका वह भुगतान करना चाहेगा। गणेश स्टोर अगर उसको भुगतान करना चाहेगा तो ये पैन कार्ड नंबर दिया गया है। और इशू चेक किसके नाम पे इशू करने बोला है, दैट इज़ द सप्लायर नेम दैट इज़ अड़गे एंटरप्राइजेस
फॉर आरगे एंटरप्रेन्योर ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर आपका साइन किया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, दैट इज़ बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस। आई होप सो कि आपको यह समझ में आया। अच्छे से आपको पेंसिल से बॉक्सेस ड्रॉ करके आपको ये सॉल्व करना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स।